शेयर बाजार में आज 19 दिसंबर को लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों के बाद सेंसेक्स 966 अंक टूटकर 80,000 के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी 236 अंकों का गोता लगाकर 24,000 के नीचे पहुंच गया। इसके चलते निवेशकों के शेयर बाजार में आज करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वहीं पिछले 4 दिनों में निवेशकों की संपत्ति में करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 85 के पार जाने के चलते भी निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। सबसे अधिक गिरावट आईटी शेयरों में देखने को मिली, जो अपने कारोबार के लिए अमेरिकी मार्केट पर काफी निर्भर हैं। इसके अलावा बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी तगड़ी मुनाफा वसूली हुई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 964.16 अंक या 1.20% की गिरावट के साथ 79,218.05 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 236.90 अंक या 0.98% टूटकर 23,961.95 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 दिसंबर को घटकर 449.98 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 18 दिसंबर को 452.60 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 3 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें सन फार्मा का शेयर 1.32% की बढ़त के साथ टॉप गेनर्स रहा। वहीं पावर ग्रिड और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर क्रमशः 0.11% और 0.37% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 27 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी बजाज फिनसर्व का शेयर 2.50% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 1.83% से 2.33% तक की गिरावट देखी गई। 20 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड के आक्रामक रुख के कारण ग्लोबल स्तर पर हुई बिकवाली के बाद भारतीय बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग और रियलिटी स्टेट जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टर को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ब्याज दर को स्थिर रखने के बैंक ऑफ जापान के फैसले ने अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। इससे बिकवाली का दबाव कम होने में मदद मिली। इसके बावजूद एफआईआई की लगातार बिकवाली के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं। अब फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टरों की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ेगा। फार्मा शेयरों के आज के बेहतर प्रदर्शन से इस बात का संकेत भी मिल रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटीज रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा कि निफ्टी 200 डीएमए के काफी करीब है। हमें इस लेवल्स के पास कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। आगे बाजार के रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। अगर बाजार में यहां से और कमजोरी आती है तो निफ्टी के लिए 23,500 के करीब सपोर्ट होगा। दिसंबर महीने का पुट कॉल रेशियो 0.80 पर आ चुका है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स भी 15 के करीब आ चुका है। इस समय बाजार का सेटअप काफी ओवरसोल्ड लग रहा है। यहाँ से बाजार एक बार ऊपर की ओर वापसी कर सकता है। हालांकि जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनता तब तक बाजार में सतर्क बने रहने की जरूरत है। लेकिन ये भी सही है कि अब बाजार में कभी भी रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है। ऐसे में अगर बाजार में लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो जरूर कुछ खरीदे, लेकिन एकदम निकट की अवधि के लिए हमें रिवर्सल फॉर्मेशन का इंतजार करना होगा।